यह कहानी है सलीम की, एक ऐसे आदमी की जिसकी जिंदगी खुद एक कब्रिस्तान बन चुकी थी, खामोश, तन्हा और दर्द से भरी हुई। सलीम करीब 40 साल का एक दुबला पतला शख्स था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले हल्के, जैसे उसने बरसों से चैन की नींद ना सोई हो। चेहरे पर हर वक्त एक अजीब सी उदासी जमी रहती थी, मानो जिंदगी उससे हर रोज कुछ छीन रही हो। बालों में सफेदी झलकने लगी थी, जबकि उम्र अभी इतनी भी नहीं थी कि बाल सफेद हो जाएं। लेकिन कहते हैं ना, जब हालात इंसान पर भारी पड़ते हैं तो उम्र चेहरे पर जल्दी उतर आती है। सलीम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह शहर के सबसे पुराने कब्रिस्तान का चौकीदार था। वही कब्रिस्तान जहां दिन में भी लोग जाने से डरते थे और रात में तो कोई उसका नाम लेने से भी कांप उठता था। वहां सैकड़ों कब्रें थीं, कुछ बहुत पुरानी जिनके पत्थर तक घिस चुके थे, और कुछ नई जिन पर अभी फूल मुरझाए भी नहीं थे। दिन में कब्रिस्तान खामोश रहता, बस कबूतरों की गुटरगूं और हवा की सरसराहट सुनाई देती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वह जगह एक अलग ही दुनिया बन जाती। अंधेरा, सन्नाटा, ठंडी हवाएं और पेड़ों की चरमराहट। ऐसा लगता जैसे हर कब्र से कोई अनसुनी आवाज निकल रही हो। और उसी दुनिया का पहरेदार था सलीम। लोग कहते थे, अरे भाई, यह आदमी तो मुर्दों के साथ रहता है, पता नहीं खुद क्या बन गया होगा। रात रात भर कब्रों के बीच घूमता है, इंसान है या कुछ और। गांव के बच्चे उससे डरते थे, बूढ़े लोग उसका रास्ता बदल लेते थे, औरतें उसके पास से गुजरते वक्त दुपट्टा ठीक कर लेती। किसी को उससे सहानुभूति नहीं थी। कोई यह नहीं पूछता था कि वह यह काम क्यों करता है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। दरअसल सलीम भी कभी आम आदमी था। हंसता था, दोस्तों के साथ बैठता था, चाय पीता था, मजाक करता था। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। बीवी का नाम था आयशा, एक बेहद नेक, सब्र करने वाली औरत। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे गुजरे। दोनों ने मिलकर छोटे छोटे सपने देखे थे, एक छोटा सा घर, बच्चों की पढ़ाई और एक सुकून भरी जिंदगी। लेकिन अल्लाह हर किसी को आसान रास्ता नहीं देता। 3 साल पहले आयशा अचानक बीमार पड़ गई। पहले हल्का बुखार, फिर कमजोरी, फिर अचानक बेहोशी। डॉक्टरों के चक्कर लगे, टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने जो कहा उसने सलीम की दुनिया हिला दी। इन्हें दिल की बीमारी है, इलाज लंबा चलेगा, खर्च भी ज्यादा होगा। सलीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास ना इतना पैसा था, ना कोई सहारा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह इलाज में खत्म हो गई। घर में 2 छोटे बच्चे थे, अली और सना। अली 8 साल का, सना 5 साल की। बच्चे मासूम थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आता था। बस माँ को बिस्तर पर लेटे देखकर पूछते, अब्बू, अम्मी कब ठीक होंगी? और सलीम के पास कोई जवाब नहीं होता था। वह दिन में काम ढूंढता, कभी मजदूरी, कभी दुकान पर काम, कभी रिक्शा चलाने की कोशिश। लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, काम नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं, बाद में आना। कभी कभी तो लोग उसके चेहरे पर ही मना कर देते। एक दिन जब हालात बिल्कुल खराब हो गए, घर में आटा खत्म, दवाई के पैसे नहीं, बच्चे भूखे, तो सलीम मस्जिद के बाहर बैठकर रो पड़ा। उस वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने सलीम को रोते देखा, पास आया और पूछा, बेटा क्या बात है? सलीम ने अपना दिल खोल दिया। बीवी की बीमारी, बच्चों की भूख, काम की मजबूरी। बूढ़ा आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कब्रिस्तान में चौकीदार की जरूरत है, रात की ड्यूटी, तनख्वाह कम है मगर टाइम पर मिल जाती है। ये सुनते ही सलीम का दिल कांप गया। कब्रिस्तान, वह जगह जहां से लोग दूर भागते हैं, लेकिन जब भूख सामने खड़ी हो तो डर पीछे हट जाता है। सलीम ने भारी दिल से हाँ कर दी और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। पहली रात जब वह ड्यूटी पर गया, उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। हाथ में टॉर्च, कंधे पर लाठी और दिल में हजारों खौफ। हर कदम पर लगता पीछे कोई खड़ा है। हर आवाज पर पलट कर देखता। हवा में अजीब सी ठंडक थी, पेड़ हिलते तो लगता कोई चल रहा है। उस रात उसने अल्लाह का नाम लेकर पूरी रात काटी। धीरे धीरे वह उस माहौल का आदी हो गया, लेकिन लोग उसे कभी अपनाए नहीं। दिन में जब वह घर लौटता तो मोहल्ले वाले ऐसे देखते जैसे वह कोई अलग ही प्राणी हो। ये वही है ना जो कब्रिस्तान में रहता है? इसके पास से गुजरते वक्त बचकर रहना, पता नहीं इस पर क्या असर पड़ा होगा। इन बातों ने सलीम को अंदर से तोड़ दिया। वह सोचता, मैं क्या करूं? घर छोड़ दूं, बच्चों को भूखा रखूं?
वह हर रात कब्रिस्तान जाता, लेकिन दिल में दर्द लेकर। कभी कभी किसी नई कब्र के पास रुक जाता, सोचता यह भी कभी किसी का अपना होगा, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा। आज सब मिट्टी के नीचे। वह दुआ करता, या अल्लाह मेरी बीवी को सलामत रख, मेरे बच्चों को अनाथ मत करना। वह कब्रों से बात करता, क्योंकि उसे वहां इंसानों से ज्यादा अपनापन महसूस होता था। एक रात जब वह गश्त कर रहा था, उसने एक नई कब्र देखी। उस पर कोई फूल नहीं था, कोई नाम नहीं लिखा था, बस मिट्टी ताजा थी। सलीम वहीं बैठ गया। अजीब बात है, इतनी जल्दी लोग भूल जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उसे आयशा का ख्याल आया। अगर उसे कुछ हो गया तो? उसने तुरंत दुआ की, या रब मेरे बच्चों को मां से मत छीन। रात गहरी होती गई। सलीम थका हुआ था। वह अपनी छोटी सी चौकी पर बैठ गया। वहां एक पुरानी सी कुर्सी थी और एक टूटा हुआ टेबल। वह टॉर्च बंद करके आसमान देखने लगा। सितारे चमक रहे थे। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी जिंदगी में तो अंधेरा ही अंधेरा था। घर पहुंचकर वह बच्चों को सोता देखता। आयशा दर्द से कराह रही होती। वह दवाई देता, पानी पिलाता और चुपचाप बैठ जाता। कभी कभी वह बाथरूम में जाकर रोता ताकि बच्चे ना देख लें। वह खुद से सवाल करता, मैं इतना बेबस क्यों हूं? मेरी गलती क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। दिन गुजरते गए। सलीम की जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही थी। दिन में घर, रात में कब्रिस्तान। हंसना भूल चुका था। एक दिन उसका बेटा अली बोला, अब्बू आप हमेशा उदास क्यों रहते हो? सलीम चुप रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस रात जब वह कब्रिस्तान गया, उसका दिल बहुत भारी था। उसे नहीं पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। वह नहीं जानता था कि कब्रों के इस सन्नाटे में कोई उसे पुकारने वाला है, कोई ऐसा जो उसके दर्द को समझेगा। यहीं से शुरू होने वाला था एक ऐसा रहस्य जो उसकी किस्मत पलट देगा। उस रात सलीम जब कब्रिस्तान पहुंचा तो उसके कदम पहले से ज्यादा भारी थे। दिल में अजीब सा बोझ था, जैसे कोई अनजाना डर उसकी रगों में दौड़ रहा हो। हवा में ठंडक थी, लेकिन आज वह ठंड अलग लग रही थी, जैसे किसी ने बर्फीली सांसें उस जगह पर छोड़ दी हों। आमतौर पर सलीम हर रात अल्लाह का नाम लेकर अंदर जाता था, लेकिन आज उसके होंठ खुद ब खुद सूख गए थे। टॉर्च हाथ में थी, मगर उसे जलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर रोशनी जलाई तो कुछ ऐसा दिख जाएगा जिसे देखने की ताकत उसमें नहीं है। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। हर कदम के साथ उसके जूते की आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। ऐसा लगता जैसे कोई उसकी परछाई बनकर पीछे पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ कब्रें, पत्थर और झुके हुए पेड़। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे बार बार एहसास हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई, सलीम। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कौन? उसकी आवाज कांप रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था, कोई नहीं। उसने सोचा शायद वहम है, थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। वह आगे बढ़ा, लेकिन तभी फिर आवाज आई, सलीम मेरी मदद करो। इस बार आवाज साफ थी, बहुत करीब से। उसके हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। वह कांपते हुए बोला, या अल्लाह कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। आवाज उसी दिशा से आ रही थी जहां नई कब्र बनी थी, वही कब्र जिसके पास वह पिछली रात बैठा था। उसके कदम अपने आप उस तरफ बढ़ने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य रस्सी से उसे खींच लिया हो। कब्र के पास पहुंचकर उसने टॉर्च जलाई। जो उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। कब्र के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। फटे पुराने कपड़े, उलझे हुए बाल, चेहरा इतना पीला जैसे महीनों से धूप न देखी हो। वह मिट्टी पर बैठा कांप रहा था। तुम कौन हो? सलीम ने डरते हुए पूछा। बूढ़े ने गर्दन उठाई। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मुझे प्यास लगी है, बहुत प्यास। सलीम को यकीन नहीं हो रहा था। कब्रिस्तान में रात के वक्त कोई बूढ़ा आदमी। उसने आसपास देखा, कोई और नहीं था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वक्त यहाँ कौन आता है? बूढ़ा हंसा, लेकिन वह हंसी किसी इंसान जैसी नहीं थी। बहुत भारी, बहुत गहरी। तुम चौकीदार हो ना? मुर्दों के रखवाले। सलीम के रोंगटे खड़े हो गए। जी, पर आप? मुझे पानी चाहिए, बहुत देर से यहां बैठा हूं। सलीम के दिल में अजीब सी हमदर्दी जागी। उसे आयशा याद आ गई।
जब वह दर्द से कराहती थी, वह बोला, रुको, मैं अभी लाता हूं। वह जल्दी से अपनी चौकी की तरफ भागा। वहां एक पुरानी बोतल थी जिसमें थोड़ा पानी बचा था। वह लेकर वापस आया, लेकिन वह बूढ़ा गायब था। सलीम के पैर जमीन में गड़ गए। कहां गया? वह इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर उसी नई कब्र पर पड़ी। कब्र हिल रही थी, मिट्टी खुद ब खुद खिसक रही थी। सलीम की चीख निकलते निकलते रह गई। वह पीछे हटने लगा। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तभी कब्र के अंदर से आवाज आई, पानी। उसकी हालत खराब हो गई। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। आप अंदर हैं? ये कैसे? उसने मिट्टी को देखा। उसका दिल कह रहा था, यह इंसान नहीं है। लेकिन फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। अगर वह डर कर भाग गया तो यह इंसान जो भी है शायद मर जाएगा। उसने कांपते हाथों से बोतल का ढक्कन खोला और कब्र के पास रख दी। मैं यहीं हूं, आप डरिए मत। जैसे ही उसने बोतल रखी, एक ठंडी हवा चली, तेज, बहुत तेज। पेड़ झुक गए और फिर कब्र से एक नीली सी रोशनी निकली। सलीम की आंखें फैल गईं। उस रोशनी के बीच वही बूढ़ा खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा बदल चुका था। आंखें आग की तरह लाल, चेहरा चमक रहा था। सलीम डर से पीछे गिर पड़ा। तुमने मदद की? बूढ़े की आवाज गूंजने लगी। जब डरना चाहिए था, तुमने रहम किया। सलीम कांपते हुए बोला, मैं इंसान हूं, मदद करना मेरा फर्ज है। बूढ़ा मुस्कुराया। तुम अकेले ऐसे हो, वरना यहां सब डर कर भाग जाते हैं। उसने हाथ उठाया। सलीम की आंखों के सामने पूरा कब्रिस्तान घूम गया। उसे अजीब अजीब साए दिखने लगे। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई दुआ कर रहा था। उसका सर चकराने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारी नीयत साफ है। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूं। तोहफा? सलीम ने कांपते हुए पूछा। सब्र का फल, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा दर्द, सब देख रहा हूं। सलीम रो पड़ा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरी आयशा को ठीक कर दो। बूढ़े की आंखों में अजीब चमक आई। हर चीज मेरे बस में नहीं, लेकिन रास्ता दिखा सकता हूं। उसने हवा में उंगली घुमाई। अचानक सब गायब हो गया। कब्रिस्तान फिर वैसा ही हो गया, खामोश। सलीम हाँफ रहा था। आप कौन हो? उसने आखिरी बार पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। जब वक्त आएगा, खुद जान जाओगे। किसी को मत बताना, वरना नुकसान होगा। और वह पूरी तरह गायब हो गया। सलीम वहीं जमीन पर बैठा रह गया। उसका दिमाग सुन्न था। क्या यह सपना था? क्या वह पागल हो गया है? उसने खुद को चुटकी काटी। दर्द हुआ, मतलब हकीकत थी। उसने उठकर चारों तरफ देखा। सब शांत था, कोई आवाज नहीं। वह कांपते कदमों से अपनी चौकी की तरफ गया। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत खराब थी। आयशा ने पूछा, क्या हुआ? सलीम ने झूठ बोला, कुछ नहीं, थक गया हूं। लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। उस दिन पूरा दिन वह उसी घटना के बारे में सोचता रहा। कभी डर लगता, कभी उम्मीद। क्या वाकई कोई ताकत उसकी मदद करना चाहती है, या यह सब उसका वहम था? रात फिर आ गई। उसका दिल नहीं चाह रहा था कब्रिस्तान जाने का, लेकिन मजबूरी थी। वह गया। उसने पूरी रात उसी कब्र के आसपास गश्त की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ना आवाज, ना रोशनी। वह थोड़ा सुकून महसूस करने लगा। शायद सच में वहम था। लेकिन तीसरी रात कुछ और हुआ। कब्रिस्तान के कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आई, बहुत दर्द भरी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। सलीम दौड़कर उस तरफ गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस खाली कब्रें। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम फिर आ गए। वह पलटा। वही बूढ़ा। अब उसका चेहरा और भी डरावना था। डरो मत, इम्तिहान अभी बाकी है। सलीम की सांस अटक गई। इम्तिहान? किस बात का? बूढ़ा पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, सब्र का और यकीन का। जो आज देखा वह शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और फिर तेज हवा चली, सब कुछ अंधेरा। सलीम की आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोली, वह अकेला था। कोई नहीं, सिर्फ कब्रें और दिल में एक डर जो अब उम्मीद में बदल रहा था। उसे समझ आ गया था, यह कोई आम मामला नहीं। उसकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा राज खुलने वाला है, और वह राज कब्रिस्तान की मिट्टी में छुपा है।
उस रात सलीम कब्रिस्तान से घर लौटा तो उसकी हालत किसी बीमार इंसान जैसी थी। चेहरे से खून उतर चुका था, आंखें लाल थीं और जिस्म में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने बच्चों को सोता हुआ देखा। आयशा दर्द से करवट बदल रही थी। उसका दिल भर आया। वह चुपचाप पास बैठ गया और उसकी पेशानी पर हाथ रखा। उसकी बीवी ने कमजोर सी आवाज में कहा, आज बहुत थक गए हो ना? सलीम ने सिर हिलाया लेकिन कुछ बोला नहीं। वह नहीं चाहता था कि वह डरे, मगर उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। बार बार वही बूढ़ा, वही आवाजें, वही रोशनी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। क्या सच में वह कोई आम इंसान नहीं था? क्या वह जिन्न था, या कोई रूह, या फिर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ कोई रहस्यमयी पैगाम? सलीम उस रात सो नहीं पाया। पूरी रात करवटें बदलता रहा। सुबह जब फजर की अजान हुई तो वह उठ बैठा, वजू किया, नमाज पढ़ी और रो रो कर दुआ मांगी। या अल्लाह, अगर ये सब तेरी तरफ से है तो मुझे रास्ता दिखा, और अगर ये शैतान का धोखा है तो मुझे इससे बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में एक डर था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक उम्मीद कि शायद अल्लाह उसकी सुन रहा है। नमाज के बाद वह बच्चों के लिए चाय बनाने उठा। तभी आयशा ने अचानक आवाज दी, सलीम। उसकी आवाज में कुछ बदला हुआ था। सलीम दौड़कर उसके पास गया। उसने देखा आयशा बिस्तर पर बैठी हुई थी। पिछले 3 साल से जो औरत उठ नहीं पाती थी, आज वह खुद बैठी थी। सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम बैठ कैसे गई? आयशा खुद भी हैरान थी। उसने कहा, मुझे पता नहीं, आज सुबह उठी तो लगा सीने में दर्द कम है और चक्कर भी नहीं आए। सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह उसी रात की वजह से हुआ? क्या वह बूढ़ा सच में कोई करामत था? वह जल्दी से डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, नए टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर खुद हैरान रह गया। ये तो मिरेकल है। बीमारी बहुत कंट्रोल में आ गई है। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह डॉक्टर के सामने ही सजदे में गिर पड़ा। शुक्र है मेरे अल्लाह का। वह समझ गया था यह कोई इत्तेफाक नहीं था। कुछ तो हुआ है, कुछ जो उसकी समझ से बाहर है। अगली रात जब वह कब्रिस्तान गया तो उसके दिल में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वह उसी नई कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया जहां वो बूढ़ा दिखाई दिया था। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो सामने आइए। चारों तरफ सन्नाटा, ठंडी हवा। कुछ सेकंड बीते, फिर अचानक मिट्टी हिली, वही नीली रोशनी फैली। बूढ़ा फिर सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा नरम था। आंखों में डर नहीं बल्कि अपनापन था। तुमने देख लिया ना? उसने कहा। तुम्हारी बीवी अब बेहतर है। सलीम कांपते हुए बोला। आप कौन हैं? क्या आप जिन्न हैं? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, लेकिन वैसा नहीं जैसा तुम सोचते हो। हम सब बुरे नहीं होते। मैं उस कौम से हूं जो इंसानों की मदद करती है जब इंसान सच्चे दिल से नेकी करता है। सलीम का दिमाग सुन्न हो गया। जिन्ना ना, लेकिन डर नहीं लगा, अजीब सुकून था। आपने मेरी मदद क्यों की? उसने पूछा। जिन्न ने कहा, क्या तुम्हें याद है 5 साल पहले जब तुम मजदूरी करते थे, तुमने एक अजनबी को खाना खिलाया था? सलीम सोच में पड़ गया। फिर उसे याद आया। एक रात वह काम से लौट रहा था। स्टेशन के पास एक आदमी भूखा पड़ा था। सब लोग उसे पागल समझकर भाग रहे थे। सलीम ने अपनी जेब में रखे आखिरी पैसे से उसे रोटी खरीदी थी। जिन्न बोला, वह मैं था, इंसानी शक्ल में। तुम्हारी उस नेकी ने मेरे दिल को छू लिया। तब से मैं तुम्हें देख रहा हूं। सलीम की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी एक छोटी सी मदद इतनी बड़ी वजह बन जाएगी। जिन्न ने आगे कहा, हम हर किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ उनके साथ खड़े होते हैं जिनकी नीयत साफ हो। उसने सलीम की तरफ देखा। तुम्हारा सब्र, तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा अल्लाह पर यकीन, सब कुछ हमने देखा है। सलीम रो पड़ा। मगर लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे अजीब समझते हैं। जिन्न की आंखों में हल्की सी उदासी आई। जो सच्चा होता है उसे दुनिया पहले ठुकराती है। उसने कहा, लेकिन याद रखना, असली इज्जत अल्लाह देता है। तभी अचानक कब्रिस्तान में किसी के आने की आवाज आई। सलीम डर गया। जिन्न बोला, किसी को हमारे बारे में मत बताना, अभी नहीं। और वह फिर हवा में घुल गया। सलीम वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन अब डर नहीं था, अब यकीन था। अगले कुछ दिन सलीम की जिंदगी में अजीब बदलाव आने लगे। आयशा की तबीयत रोज बेहतर होने लगी।
बच्चे खुश रहने लगे, घर में बरकत सी आ गई। लेकिन उसी के साथ गांव में अजीब बातें भी फैलने लगीं। कुछ लोग कहने लगे, ये कब्रिस्तान में रहता है, जरूर कुछ करता है। कुछ बोले, इस पर साया है। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगी। सलीम को पता चल गया कि लोग उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं। उसका दिल दुखी हो गया। वह तो किसी का बुरा नहीं चाहता था। एक दिन चौधरी अकबर, गांव का सबसे अमीर आदमी, उसके पास आया। बड़ी गाड़ी, महंगे कपड़े। उसने घमंड से कहा, सलीम, सुना है तुम्हारे पास जिन्न आते हैं? सलीम सन्न रह गया। नहीं, ये सब झूठ है। चौधरी हंसा। झूठ? लोग कह रहे हैं तुम्हारी बीवी ऐसे ही ठीक नहीं हुई। उसने आंखें तरेरी। अगर सच है तो मुझे भी अमीर बना दो। सलीम गुस्से में बोला, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। चौधरी ने जाते जाते धमकी दी, अगर मुझे कुछ पता चला तो गांव में तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। उस रात सलीम बहुत परेशान था। उसने जिन्न को पुकारा। आपने कहा था किसी को ना बताऊं, लेकिन लोग खुद ही बातें बना रहे हैं। जिन्न फिर सामने आया। यही इम्तिहान है, उसने कहा। सच का रास्ता आसान नहीं होता। सलीम बोला, चौधरी अकबर मुझे बदनाम करना चाहता है। जिन्न की आंखों में आग सी जल उठी। वह लालची है। उसने पहले भी हमें अपमानित किया था। सलीम हैरान हो गया। आप उसे जानते हैं? जिन्न बोला, वह वही आदमी है जिसने स्टेशन पर हमें भगा दिया था, कुत्ते छोड़ दिए थे। सलीम समझ गया। अब कहानी पूरी हो रही थी। जिन्न ने कहा, वह तुम्हें फंसाने वाला है, झूठे इल्जाम लगाएगा। सलीम डर गया। तो मैं क्या करूं? जिन्न ने गंभीर होकर कहा, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो, सच्चाई सामने खुद आएगी। उसने चेतावनी दी, जो होने वाला है उसमें तुम्हें सब्र रखना होगा। फिर वह गायब हो गया। सलीम की रात बेचैनी में गुजरी। उसे एहसास हो गया था कि अब उसकी जिंदगी में तूफान आने वाला है। एक तरफ करामत, दूसरी तरफ बदनामी। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह सब सह पाएगा, लेकिन दिल में अल्लाह पर भरोसा था। सुबह गांव में शोर मच गया। चौधरी अकबर ने ऐलान कर दिया कि वह एक बड़े ओझा को बुलाएगा जो सलीम की सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोग जमा होने लगे। कोई डर रहा था, कोई तमाशा देखने को उत्सुक था। सलीम दूर से सब देख रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे याद आया जिन्न ने क्या कहा था, सब्र रखना। वह घर जाकर नमाज पढ़ने बैठ गया। बच्चों ने पूछा, अब्बू, बाहर क्या हो रहा है? सलीम ने उन्हें सीने से लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। आयशा ने उसका हाथ पकड़ा। डरो मत, तुम सच्चे हो। उसकी बात सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए। उसे ताकत मिली। उसे नहीं पता था कि अगले दिन क्या होने वाला है, लेकिन वह जानता था अब कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। और सलीम को यह बात अंदर ही अंदर महसूस हो रही थी कि आने वाली सुबह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सुबह होगी। वह उस रात देर तक सो नहीं पाया। करवट बदलता रहा। कभी बच्चों को देखता, कभी आयशा के चेहरे को, जो अब पहले से काफी बेहतर लग रही थी। उसकी सांसें अब पहले जैसी भारी नहीं थीं। चेहरे पर हल्की सी रौनक लौट आई थी। और यही बात सलीम को बार बार उस रहस्यमयी जिन्न की याद दिला रही थी। वह समझ गया था कि अल्लाह ने उसकी सुन ली है, लेकिन इसके साथ ही एक डर भी दिल में बैठा हुआ था कि चौधरी अकबर अब कोई बड़ी चाल चलने वाला है। उसे जिन्न की बात याद आ रही थी, वह तुम्हें फंसाने वाला है, झूठे इल्जाम लगाएगा। और सच में उस रात गांव में कुछ अजीब सी सरगर्मी महसूस हो रही थी। बाहर से लोगों की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई तैयारी चल रही हो, कोई साजिश बुनी जा रही हो। सुबह फजर की अजान से पहले ही सलीम की आंख खुल गई। उसने वजू किया, नमाज पढ़ी और देर तक सजदे में पड़ा रहा। उसके होंठों से सिर्फ एक ही दुआ निकल रही थी, या अल्लाह, आज जो भी होने वाला है मुझे सब्र और हिम्मत देना। नमाज के बाद जब वह उठा तो देखा आयशा उसे चुपचाप देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और भरोसा भी। उसने धीरे से पूछा, आज कुछ होने वाला है ना? सलीम ने झूठ नहीं बोला, बस इतना कहा, जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। बच्चों को उसने सीने से लगाया, उन्हें दुआ दी और बाहर निकल पड़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन कदम डगमगा नहीं रहे थे। बाहर निकलते ही उसने देखा कि गांव के चौक पर भीड़ जमा हो रही है। चौधरी अकबर वहां खड़ा था, बड़ी शान से। उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान। उसके साथ एक शहर से आया हुआ आदमी था, लंबा कद, काली पोशाक, आंखों में सुरमा, गले में ताबीज और हाथ में लकड़ी का डंडा। गांव वालों को देखते ही समझ आ गया
कि यही वह ओंझा है जिसके बारे में चौधरी कल से ढिंढोरा पीट रहा था। चौधरी ने ऊंची आवाज में कहा, आज सबको सच्चाई दिखेगी, आज पता चलेगा कि यह कब्रिस्तान वाला असल में कौन है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग डर गए, कुछ तमाशा देखने के लिए आगे बढ़े। सलीम चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक गहरा सुकून था, जैसे वह अंदर से पूरी तरह तैयार हो चुका हो। ओंझा बीच में आकर खड़ा हुआ, आंखें बंद की और अजीब अजीब मंत्र पढ़ने लगा। वह झूमने लगा जैसे किसी चीज के असर में हो। अचानक उसने जोर से चीखते हुए कहा, इस आदमी पर साया है, ये कब्रिस्तान में जिन्हों से मिलता है, इसी वजह से इसकी बीवी अचानक ठीक हो रही है। ये सब काला जादू है। उसकी आवाज सुनते ही भीड़ में खलबली मच गई। कुछ औरतें डर कर पीछे हट गईं, बच्चे मांओं से चिपक गए। चौधरी अकबर ने मौके का फायदा उठाया और चिल्लाया, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये हम सबको धोखा दे रहा है। कुछ नौजवान गुस्से में सलीम की तरफ बढ़े, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, जैसे कोई तूफान उसके सामने आकर रुक गया हो। तभी अचानक आसमान पर बादल घिर आए, जबकि सुबह बिल्कुल साफ थी। ठंडी हवा तेज चलने लगी, पेड़ झुकने लगे और कब्रिस्तान की तरफ से अजीब सी सरसराहट आने लगी। ओंझा की आवाज अचानक लड़खड़ा गई। उसके हाथ से डंडा गिर पड़ा। वह कांपने लगा। ये क्या है? उसने डरते हुए कहा। तभी हवा में एक भारी आवाज गूंजी, झूठ बोलना बंद कर। पूरी भीड़ सन्न रह गई। कोई समझ नहीं पाया आवाज कहां से आ रही है। दूसरी आवाज आई, जिसने खुद गुनाह किए वो आज नेक इंसान पर इल्जाम लगा रहा है। चौधरी अकबर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं। उसने चारों तरफ देखा। कौन है? सामने आओ। ठंडी हवा और तेज हो गई। कब्रिस्तान की तरफ से नीली सी हल्की रोशनी फैलने लगी, लेकिन इस बार कोई शक्ल नजर नहीं आ रही थी, सिर्फ आवाजें थीं। सलीम ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। इसकी नीयत साफ है, यह सिर्फ अपने रब पर भरोसा करता है। यह आवाज वही थी जिसे सलीम पहचानता था। उसका दिल भर आया। उसने नजरें झुका ली। लेकिन तू, आवाज चौधरी की तरफ मुड़ी, तू लालच और जलन में अंधा हो चुका है। तूने एक बेगुनाह को बदनाम किया और पहले भी तूने हमारी बेइज्जती की थी। यह सुनते ही गांव के कुछ बूढ़ों को सालों पुरानी बात याद आ गई। स्टेशन वाली घटना, जब एक गरीब आदमी को कुत्तों से भगाया गया था। लोग अब चौधरी की तरफ शक की नजर से देखने लगे। तभी पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। दरअसल गांव के एक समझदार बुजुर्ग ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी, क्योंकि उसे चौधरी की नीयत पर शक था। पुलिस वालों ने आते ही ओझा को पकड़ा। उसके बैग से ताबीज, नकली किताबें और पैसे निकले। ओझा घबरा गया और सच उगल दिया, मुझे चौधरी ने पैसे दिए थे, मुझे बस ड्रामा करना था। यह सुनते ही भीड़ में गुस्सा फूट पड़ा। सब चौधरी अकबर की तरफ देखने लगे। पुलिस ने उसे सख्ती से पूछा, तुमने झूठी शिकायत क्यों की? चौधरी हकलाने लगा, मैं बस। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अब सलीम आगे बढ़ा। उसने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, बस करो। सब चुप हो गए। तुमने मुझे बदनाम किया, मेरे बच्चों को डराया, मेरी बीमार बीवी पर उंगलियां उठाई, लेकिन फिर भी। उसकी आवाज कांप गई। मैं तुम्हें माफ करता हूं। लोग हैरान रह गए। चौधरी की आंखों से आंसू निकल आए। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं जलन में अंधा हो गया था। सलीम ने उसे उठाया और कहा, माफी का मतलब यह नहीं कि गुनाह खत्म हो जाता है, इंसाफ अपना काम करेगा। उसने पुलिस की तरफ देखा। पुलिस ने चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। बादल हट गए। सूरज फिर से चमकने लगा। लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई बोझ उनके दिल से उतर गया हो। सलीम के कानों में फिर वही जानी पहचानी आवाज आई, लेकिन इस बार बहुत नरमी से, तुमने आज साबित कर दिया कि असली ताकत माफी में होती है। अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, तुम्हारी हिफाजत खुद अल्लाह करेगा। सलीम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वह जानता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था, जो अब खत्म हो चुका था। उस दिन के बाद गांव बदल गया। लोग अब सलीम को डर से नहीं, इज्जत से देखने लगे। जो कल तक पीठ पीछे बातें करते थे, आज उसके सामने झुककर सलाम करते थे। आयशा पूरी तरह ठीक हो गई। बच्चे स्कूल जाने लगे। सलीम अभी कब्रिस्तान की नौकरी करता था, लेकिन उसके लिए वह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि इबादत बन गई थी। वह हर रात कब्रों के बीच खड़ा होकर दुआ करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे इस अंधेरे से निकालकर उजाले तक पहुंचा दिया। और इस तरह कब्रिस्तान का वह खामोश चौकीदार
जिसे लोग कभी अजीब समझते थे, एक मिसाल बन गया। उसकी कहानी हर किसी को यही सिखाती है कि अगर दिल साफ हो, नीयत नेक हो और भरोसा सिर्फ अल्लाह पर हो, तो कोई साजिश, कोई झूठ, कोई ताकत इंसान को गिरा नहीं सकती। नेकी कभी बेकार नहीं जाती और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी।